वेलकम आपका अल्फा बायोलॉजी में। और आज हमें स्टार्ट करने वाला है क्लास 9 का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सेल के बारे में बेसिक मतलब नॉलेज ली थी, ठीक है। और उसमें पढ़े थे हम कि सेल थ्योरी पढ़े थे, ठीक है। और पढ़े थे हम कि लिविंग सेल का खोज किसने किया था और डेड सेल का खोज किसने किया था, हम पढ़े थे उसमें, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सेल के टाइप पढ़ेंगे, कितने टाइप के होते हैं, और इसमें बहुत सारी चीजें हम जानेंगे। तो ये जानते हैं हम कि सेल के टाइप देखते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल, जो हमारे सेल होते हैं हमारे होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, होता है यूकैरियोटिक सेल होता है। तो जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें कौन आता है, जितने भी हमारे मोनिरास होते हैं, मोनिरा, ठीक है, किसमें आते हैं, हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। मोनिरा किसमें आता है, प्रोकैरियोटिक सेल में। और जितने भी मोनिरा हैं सभी कैसे होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, यानी कि एक ही सेल के बने होते हैं, ठीक है। किसमें आते हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। और हमारा जो यूकैरियोटिक होता है उसमें हमारा क्या होता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, यानी कि बहुत सारा सेल वाला भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, और जो एक सेल वाला भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है। यानी कि एक सेल वाला क्या होगा, प्रोटिस्टा कहता है, प्रोटिस्टा ने कि जितने भी हमारे क्या होंगे यूकैरियोटिक होंगे वो सिंगल सेल भी हो सकता है और मल्टी सेल वाला भी हो सकता है, ठीक है। जैसे सिंगल सेल में कौन आएगा, प्रोटिस्टा, और मल्टी में कौन आएगा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, ये तीन आएंगे, ठीक है। यानी कि ये तो किसमें आएंगे, मल्टी सेलुलर में क्या हुआ, यूनिसेलुलर, लेकिन है दोनों क्या, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो हमारा यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, देखिए पहली बात ये कि जो हमारा ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये क्या हमारा यूकैरियोटिक सेल है। अब देखिए जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल का होता है इससे 10 टाइम छोटा होता है, यानी कि लगभग अप्रोक्सीमेट 10 टाइम का होता है, ये छोटा होता है। यानी कि ये मान लो क्या होता है, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल का होता है 10 टाइम छोटा होता है, यानी कि इससे क्या होता है, ये इससे बड़ा होता है। अब देखिए इधर तो लगभग साइज तो सेम बन गया है, लेकिन आप मान लेंगे, ठीक है, कि ये कहता है ये 10 टाइम बड़ा होता है, किससे, इससे। अब देखिए इधर तो जानेंगे हम कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और यूकैरियोटिक सेल क्या है, आइए जानते हैं। तो देखते हैं हम कि जो हमारा यूकैरियोटिक सेल होता है हमारा, ठीक है, कैसा होता है। देखिए तो जितने भी हमारे मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनेली हैं, अब कहेंगे आपकी ऑर्गेनेली क्या है, ठीक है। तो देखिए तो यानी कि हमारे सेल के अंदर जितने भी कंपार्टमेंट पड़े हुए हैं, जैसे कि लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, जितने भी सभी चीज हैं, ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं हम सेल का ऑर्गेनेली, ठीक है। सेल क्या है, ये सब ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है। तो यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, सेल का ऑर्गेनेल है, न्यूक्लियस भी क्या है, सेल का ऑर्गेनेल है, गोल्जी बॉडी भी क्या है, सेल का ऑर्गेनेल है। यानी कि जितने भी सेल के ऑर्गेनेल हैं, ठीक है, हमारे क्या होंगे, यूकैरियोटिक सेल में पड़े होंगे, ठीक है। यानी कि जितने भी मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनेल है हमारे सेल में, किसमें, हमारे सेल में जितने भी मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनेल हैं हमारे किसमें होंगे, हमारे यूकैरियोटिक सेल में होंगे ही होंगे। और जितने भी क्या है मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनेल है इसमें क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, इसमें नहीं होंगे, ठीक है। तो अब देखिए यानी कि हमारा न्यूक्लियस भी क्या है, सेल का ऑर्गेनेल है, हमारा न्यूक्लियस किसमें होगा, यूकैरियोटिक सेल में होगा ही होगा, क्या होगा, होगा ही होगा। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, किसका है, यूकैरियोटिक सेल का क्या है, ये न्यूक्लियस है, क्या है ये, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, ये न्यूक्लियस। इसमें देखिए न्यूक्लियस के बाद होता है आउटर मोस्ट जो उसका बॉन्ड होता है, मेम्ब्रेन होता है, इसमें होता है इसमें कुछ ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर निकले होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, का जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए इसके बगल में ही हमारा एक फोल्डेड स्ट्रक्चर ऐसे कुछ होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं गोल्जी ऑपरेटस, का क्या बोलते हैं, गोल्जी ऑपरेटस या गोल्जी बॉडी, ठीक है। अब देखिए इधर देखा था इसमें हमारे जितने हमारे यूकैरियोटिक सेल लगा होंगे, जितने भी मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनेली हैं इसे प्रेजेंट होंगे ही होंगे। मेम्ब्रेन देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी क्या है, मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनेल है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या है, मेम्ब्रेन से बाउंड है। हमारा गोल्जी बॉडी भी क्या है, गोल्जी ऑपरेटस भी क्या है, मेम्ब्रेन से बाउंड है। ये हमारा आता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनेली है ये भी, ठीक है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है ये, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हमारा मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनेली, यानी कि जितने भी मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनेली हैं यूकैरियोट में प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं हम इसमें कि ऑल मेम्ब्रेन बाउंड
ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, यानी कि जितने भी मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनल हैं किसमें होंगे, यूकैरियोट में होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसमें क्या होंगे, एब्सेंट होंगे सभी लोग। देखिए आप यहाँ तक कि हमारे प्रोकैरियोट में क्या होता है, न्यूक्लियस तक नहीं होता है, ठीक है। और जबकि हमारा न्यूक्लियस का होता है, हमारे न्यूक्लियस में हमारा डीएनए होता है, डीएनए इसमें होता है न्यूक्लियस में, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका जो डीएनए है ऐसे इसका होता है, ऐसे तैरता रहता है, ऐसे तैरता रहता है, किसमें, इसके साइटोप्लाज्म में ऐसे तैरता रहता है। यानी कि जैसे देखिए ये हमारा सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, हमारा सेल के अंदर हमारा सेमी सॉलिड, ठीक है, लिक्विड होता है, इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। कहते हैं इसे साइटोप्लाज्म, कि सेल के अंदर क्या है, सेमी सॉलिड का जैसा लिक्विड है, इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब देखिए ये हमारा लिक्विड हमारा पूरे सेल में ऐसे फैला होता है, पूरे सेल में, ठीक है। हमारे न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, ऐसे लिक्विड होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर भी। इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसे, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म। अब देखिए इधर न्यूक्लियोप्लाज्म। अब क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिला के बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्म। कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, इसे मिला दीजिए, ठीक है। दोनों मिला क्या बोलते हैं हम, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसे, प्रोटोप्लाज्म। यानी कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म मिला क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है, देखो साइटोप्लाज्म क्या है, सेल के अंदर वाला लिक्विड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर वाला लिक्विड प्रोटोप्लाज्म। दोनों मिला क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों मिला क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। ये होता है कि ये क्या है, मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनल है। ये क्या है, मेम्ब्रेन, देखो ये मेम्ब्रेन है इसका, ठीक है, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनल है। ये भी क्या है, मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनल है। यानी कि जितने भी मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनल है क्या होंगे, इसमें यूरेनियम के प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें सभी लोग कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इस बस क्या होगा, सर्कुलर डीएनए होगा, यानी कि सर्कुलर क्रोमोसोम। लिख लीजिए इसमें सर्कुलर क्रोमोसोम। क्या था इसमें, सर्कुलर क्रोमोसोम। नेक्ड बोल लीजिए, नेक्ड आता है इसमें, नेक्ड आता है, ये आएगा थोड़ा, नेक्ड सर्कुलर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कहता है नेक्ड सर्कुलर क्रोमोसोम होता है इसमें। कहता है नेक्ड, यानी कि इसमें न्यूक्लियस तक नहीं होता है। न्यूक्लियस होता है तो क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम है ना, ये किसमें होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। लेकिन क्या इसमें न्यूक्लियस भी नहीं है, इसमें क्या हो रहा है, इसका जो डीएनए है इसमें कैसा ऐसे तैर रहा है, इसमें ऐसे तैर रहा है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो हम बोले थे कि जितने भी मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनल होंगे इसमें नहीं होंगे। हमारा न्यूक्लियस क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है, तो क्या होगा, इसमें नहीं होगा। तो जब नहीं है क्या होगा, इसमें डीएनए इसका ऐसे तैरता रहता है, किसमें, साइटोप्लाज्म में इसके, ठीक है। क्या होगा, ऐसे तैरता रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस नहीं, क्या है, ये नेक्ड है, ये नेक्ड है ये, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे, नेक्ड सर्कुलर, मतलब कैसा ये सर्कुलर होता है ये, ठीक है, सर्कुलर होता है। क्या होता है, नेक्ड सर्कुलर क्रोमोसोम होता है इसमें, ठीक है। आगे देखिए, तो क्या बोलेंगे इसे हम, तो इसमें जो होता है हमारा एक चीज और, हमारा जो होता है इसमें यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, हमारा राइबोसोम भी होता है। क्या होता है, राइबोसोम भी होता है। क्या होता है, राइबोसोम। क्या है ये, राइबोसोम, राइबोसोम क्या है ये, राइबोसोम है। क्या होता है, हमारे यूकैरियोटिक सेल में होता है, जो कि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है हमारा राइबोसोम। क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी क्या होता है, हमारा राइबोसोम होता है। क्या होता है, राइबोसोम। अब कहेंगे कि ये तो मैच खा गया, राइबोसोम क्या होगा, ये कहेंगे आप कि ये तो राइबोसोम तो है, राइबोसोम तो उसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो हम बता दें आपसे कि हम बोले थे कि जितने भी मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनल है वो इसमें होंगे, इसमें नहीं होंगे। अब कहेंगे राइबोसोम भी तो मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनल लग रहा है, लेकिन है नहीं, ठीक है। राइबोसोम क्या, देखिए राइबोसोम मेम्ब्रेन से बाउंड ऑर्गेनल है नहीं, ठीक है। राइबोसोम क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है, ठीक है। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम क्या है, आरएनए और आरएनए के बीच में जो गैप है उसमें कुछ प्रोटीन लग गया है, ठीक है। उसी वही बन गया, क्या बन गया है, राइबोसोम। यानी क्या है, राइबोसोम क्या है, राइबोसोम क्या है, देखिए ऐसे मान लीजिए कुछ ऐसे आरएनए था, बीच में क्या लग जाता है, ऐसे प्रोटीन लग गया, देखिए प्रोटीन लग गया बीच में। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है क्या बन गया, ये इसी बोलेंगे हम क्या, राइबोसोम। क्या बोलेंगे इसी को,
राइबोसोम। राइबोसोम क्या देखिए क्या होता है ये, क्या होता है ये, राइबोसोम क्या होता है, आरएनए, आरएनए प्लस प्रोटीन, क्या होता है, प्रोटीन। देखिए अब ये देखिए ये मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, देखिए आरएनए है उसमें भी बीच में क्या लग गया है, प्रोटीन लग गया है, ये इसे बोलते हैं क्या, राइबोसोम। ठीक है, क्या होता है ये, आरएनए होता है प्लस क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, यानी कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड आरएनए होंगे बस इसी में होंगे, इसमें नहीं होंगे। ये मत कहिएगा कि इसमें राइबोसोम है, राइबोसोम तो मेम्ब्रेन से बाउंड आरएनए नहीं है। ठीक है, तो इसमें नहीं, इसमें होगा। ठीक है, जो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है वो होगा इसमें, लेकिन जो है वो इसमें होगा। ठीक है, आ रही है, हाँ देखिए इधर। लेकिन क्या होगा इसमें, और सारी चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, आगे जानेंगे। ठीक है, तो ये होता है राइबोसोम, क्या है, आरएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, जो कि दोनों में होगा, किसमें होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। ठीक है, दोनों होता है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम क्या है, कॉमन है। लेकिन देखिए राइबोसोम क्या होता है, मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, ये दोनों में भी होता है। ठीक है, उसमें भी होता है, इसमें भी होता है, दोनों में। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें थी। तो आप क्या कीजिए, इसको सबसे पहले इसको नोट कीजिए और हाँ नोट ही कर लीजिए। और ये बताओ, देखिए जितने भी हमारे मोनरल्स हैं, जितने भी क्या हमारे मोनेरा है, इसमें क्या होता है, सेल वॉल होगा ही होगा, सेल वॉल होगा ही होगा, किसमें, सभी मोनेरा में सेल वॉल होगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, हमारा क्या होता है, यूकेरियोटिक सेल में क्या मेरे सेल वॉल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि एनिमल सेल में कभी सेल वॉल नहीं होगा। ठीक है, सेल वॉल नहीं होता है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, होता है। फंजाई क्या होता है, कुछ प्रोटिस्टा में होता है सेल वॉल, कुछ प्रोटिस्टा में सेल वॉल नहीं भी होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप। ठीक है, यहाँ सवाल नहीं करना है। ठीक है, देखिए कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है। प्लांट एनिमल में नहीं होता है, प्लांट में होता है, फंजाई में होता है, इसमें कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है, ये सब जानेंगे आगे। ठीक है, तो ऐसे कीजिए, इसको पहले छापिए, इसको उतारिए। ठीक है, अच्छे से नोट कीजिए इसको और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हम थोड़ा सा जानेंगे इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में, जो कि हमको पढ़ना है क्लास 12th में इवोल्यूशन में। लेकिन बात आ गई है इसकी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की, तो हम थोड़ा सा ही बताएंगे क्योंकि थोड़ा सा इसका यूज है। ठीक है, तो बता देते हैं इसमें। और ये भी नहीं है कि आपको नहीं आएगा, थोड़ा सा इजी, बहुत इजी है। ठीक है, थोड़ा जान लो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बात इसकी आगे इसके बता दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ तो जाने कि पढ़ेंगे हम उस थ्योरी का नाम है इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ये थ्योरी ये कहता है कि कैसे प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बन गया, यानी कैसे बना, ये थ्योरी यही कहता है। ठीक है, देखिए तब बहुत इजी है। ठीक है, समझ लेंगे। तो उस थ्योरी का नाम है इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ये क्या कहता है कि कैसे प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बन गया। ठीक है, यानी कि प्रोकैरियोट से क्या बन गया, यूकैरियोट, कैसे बना। ठीक है, यूकैरियोट। देखिए ये कहता है ये कि प्रोकैरियोटिक से क्या बन गया, यूकैरियोटिक सेल कैसे बन गया। देखिए तो कहता है ये कि मान लीजिए ये क्या है, बड़ा वाला क्या है, ये प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोट है, ये एक सेल है, कैसा है, बड़ा वाला है। एक बगल में क्या है, छोटा सा प्रोकैरियोटिक सेल है, ये क्या है, छोटा सा प्रोकैरियोटिक सेल है, क्या है, स्मॉलेस्ट है, ये स्मॉल प्रोकैरियोट है, ये क्या है, ये स्मॉल प्रोकैरियोट है। ये क्या है हमारा, लार्ज प्रोकैरियोट है, ये लार्ज प्रोकैरियोट है, ये क्या है, स्मॉल प्रोकैरियोट है। देखो क्या इसने क्या किया, जानते हो कि जो बड़े लोग होते हैं छोटे लोग क्या करते हैं, वो दबा के रखते हैं। ठीक है, देखिए ये भी कुछ काम यही कर रहा था। ये बड़ा वाला प्रोकैरियोट था, ये कैसा था, छोटा वाला प्रोकैरियोट था। इसने क्या किया, इसको दबा कर रखा था। ठीक है, इसने क्या किया, इसको खा लिया। देखो देखो ये क्या है, ये इसने इसको क्या किया, बोला कि मैं तुम्हें खाऊंगा। ठीक है, इसका मुंह लटक गया कि अब मैं क्या करूंगा, खाया जाऊंगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसको खा लिया। जब खाया, ये देखो ये क्या था, स्मॉल प्रोकैरियोटिक सेल है। देखो ये भी एक सेल है, भी क्या है, एक सेल है। इनका था ये कहला था, ये स्मॉल छोटा सा। ठीक है, ये क्या किया, इसके अंदर क्या हुआ, ये खा लिया इसको, तो क्या बन गया ऐसे, ये देखो तो ऐसे बन गया। ये क्या है, बड़ा वाला देखो, इसके अंदर ये आ गया, क्या आ गया, इसके अंदर आ गया, यानी कि ऐसे यहाँ पे आ गया, रो रहा है ये, क्यों, क्योंकि मैं खाया गया। ठीक है, क्या होगा, ये इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन ये कहेगा आई विल नॉट डाई, आई विल
नॉट डाई, मैं नहीं मरूंगा, ठीक है, बोला कि मैं नहीं मरूंगा। एक काम करो, मैं करूंगा फोटोसिंथेसिस करूंगा, खाना बनाऊंगा और तुम्हें दूंगा। बोला कि चलो बढ़िया है, ठीक है। जो स्मॉल वाला था क्या था, ये फोटोसिंथेटिक था, ठीक है, फोटोसिंथेटिक था। क्या क्या ये बोला कि मैं मरूंगा नहीं, मैं खाना बनाऊंगा और तुम्हें दूंगा, ठीक है। तो क्या किया ये बोला कि चलो अच्छी बात है, ठीक है, खाना बनाओ, मुझे दो, मुझे बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। क्या किया इन्होंने, क्या किया, इसको अपने अंदर रख लिया, अब ये खाना बना रहा है, इसको दे रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, देखो इसका भी फायदा, क्यों, इसको खाना नहीं बनाना पड़ रहा है। इसका क्या फायदा है, इसका फायदा ये है कि अब इसके अंदर ये आ चुका है, ठीक है। तो इसको और कोई प्रोकैरियोट क्या करेगा, खाने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या ये शिफ्ट है, ठीक है। क्या करेगा, पहले इसको खाना पड़ेगा, फिर इसको खाएगा, ये तो पहले से बड़ा है, इसको खा नहीं पाएगा, ठीक है। क्या हुआ, इसका भी फायदा हुआ, ठीक है, कि अभी इसको कोई डर नहीं है कि हमको कोई खा लेगा, ठीक है। इसका क्या हुआ, इसके अंदर हो गया, ये क्या है, इसको अंदर ले लिया। और देखो ऐसे करते करते क्या हुआ, इसके अंदर ये आ गया, ये क्या था, ये क्या था, ये इसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्या है ये, क्लोरोप्लास्ट। क्या है ये, जो क्लोरोप्लास्ट था पहले अपने आप में क्या था, ये प्रोकैरियोटिक सेल था। अब क्या आ गया, सेल के अंदर आ गया, ठीक है। देखो पहले बाहर से घूम रहा था, क्या आ गया, ये इसके अंदर आ गया, देखो तो कहाँ आ गया, सेल के अंदर आ गया क्लोरोप्लास्ट। पहले क्या था, बाहर था ऐसे, ठीक है। ऐसे करते करते माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अंदर आ गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके अंदर आ गया, यानी क्या आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर आ गया। देखो तो पहले ये खाली से था, बाहर सब कुछ बाहर था, ठीक है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया इधर घूम रहा था, क्लोरोप्लास्ट बाहर घूम रहा था। ऐसे करते करते क्या किया, क्लोरोप्लास्ट को अपने अंदर ले लिया, माइटोकॉन्ड्रिया को अपने अंदर ले लिया। अब जानते हैं आप कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, अगर किस सेल के अंदर है वो, तो कैसा सेल होगा वो, यूकैरियोट, अगर नहीं है तो प्रोकैरियोट। तो पहले ये सब कहाँ थे, बाहर थे, मेम्ब्रेन बाउंड थे, माइटोकॉन्ड्रिया भी बाहर था, क्लोरोप्लास्ट भी कहाँ था, बाहर था। अब इसका क्या अपने अंदर ले लिया, इसको, तो कहाँ आ गया, ये सेल के अंदर आ गया। अब ये सेल के अंदर क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आ गया। अब पहले क्या था, कुछ नहीं था, तो पहले क्या था, ये पहले क्या था, प्रोकैरियोट था। क्या था ये, प्रोकैरियोट था ये। अब क्या बन गया, यूकैरियोट बन गया। देखो तो पहले क्या था, ये ही प्रोकैरियोट था, क्या बन गया, यूकैरियोट। क्यों, जो बाहर घूम रहे थे उसको क्या अपने अंदर ले लिया। अब सर देखो ये मेम्ब्रेन से बाउंड है, इसके अंदर आ गया। देखो तो अब जो मेम्ब्रेन से बाउंड आ गया इसके अंदर, तब ये कैसे बन जाएगा, ये यूकैरियोट बन जाएगा। अब पहले क्या था, ये प्रोकैरियोट था, ठीक है। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, प्रोकैरियोट से क्या बन गया, यूकैरियोटिक सेल बन गया। ये क्या था हमारा, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया भी आ गया। देखिए तो जो आता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, कहाँ लिखे, हाँ ये लिखते हैं, एक मिनट। तो जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बाहर कभी अपने आप में कभी एक सेल थे, ठीक है। अब इसके अंदर आ गए, सेल के अंदर आ गए हैं, ठीक है। पहले अपने आप में खुद एक सेल थे, ठीक है। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया था, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्या, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों क्या थे अपने आप में, पहले अपने आप में क्या थे, ये अपने आप में एक सेल था, ठीक है। तो बताओ जब अपने आप में खुद सेल था तो खुद का डीएनए भी रखेगा। बोले थे प्रोकैरियोटिक सेल में क्या था, डीएनए होता है, ठीक है। देखिए जब अपने आप में क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट क्या था, यहाँ पे देखिए ये क्लोरोप्लास्ट है, बाहर अपने आप में क्या है, एक सिंगल सेल है ये, ठीक है। तो जब सिंगल सेल में क्या होगा, डीएनए होगा ही होगा, इसे भी डीएनए होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, डीएनए होगा, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है या क्लोरोप्लास्ट है, कैसा अपना डीएनए रखेगा, यानी कि ओन डीएनए, क्या रहता है ये, ओन डीएनए और अपना खुद का राइबोसोम भी रखेगा। बताया कहता है प्रोकैरियोट हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, डीएनए और राइबोसोम तो होंगे दोनों में, ठीक है। तो अपना डीएनए भी रखेगा और अपना राइबोसोम भी रखेगा, राइबोसोम और अपना खुद का डीएनए भी रखेगा। अब देखिए इधर तो जो आधा तो इसके अंदर क्या होगा, अपना डीएनए होगा और अपना राइबोसोम भी होगा। इसके अंदर भी जो ये इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, राइबोसोम होगा और डीएनए होगा। लेकिन देखो जो ये यूकैरियोट बन चुका है ना, यूकैरियोट, और यूकैरियोट में कैसा था डीएनए, सॉरी राइबोसोम 80s होता है, 80s होता है। अब देखिए ये क्या था, ये क्या अकेले क्या है, ये इस प्रोकैरियोट है, ठीक है, इसमें कैसा होगा 70s, ठीक है। तो देखिए तो डीएनए इसमें भी है और राइबोसोम इसमें भी है।
लेकिन देखो आधा काम अपना खुद कर ले रहा है, यानी कि जो डीएनए का काम होगा ये कहेंगे भैया हमको डीएनए नहीं चाहिए, ठीक है, अपना काम हम खुद कर लेंगे। राइबोसोम वाला भी काम हम क्या कर लेंगे, खुद कर लेंगे। यानी कि कुछ काम इसका ऐसा है जो कि इससे हेल्प नहीं लेगा, अब कुछ के लिए इसका हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। जब इसका हेल्प ना लिए, ठीक है, ठीक है, कुछ के लिए हेल्प ले, कुछ के लिए हेल्प ना ले, ठीक है। देखिए बचने के लिए कहाँ पे है, इसके अंदर है, यानी इसके हेल्प लिया, लेकिन अगर प्रोटीन बनाना हो, ये बात खुद क्या है, राइबोसोम खुद का इसके पास है, तो प्रोटीन खुद बना लेगा ये। यानी कि कुछ अपने काम कर रहा है या कुछ काम कर रहा है और कुछ बचने के लिए इसके अंदर, यानी कि अगर आधा काम खुद कर ले रहा है, आधा काम दूसरे मतलब बचने के लिए किसके अंदर है, इसके अंदर है, लेकिन बात है प्रोटीन बनाने की, तो अपने प्रोटीन खुद बना लेगा ये, ठीक है। तो आधा काम खुद कर ले रहा है, आधा काम इसको दे दिया, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हम ऑटो सेमी ऑटोनोमस, क्या बोलेंगे, सेमी ऑटोनोमस। अगर हम पूरा काम खुद कर ले, ठीक है, यानी कि जैसे मान लो, जैसे अपना एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो तुमको कहीं जाना हो, ठीक है, अगर कहीं मार्केट से कुछ लेना हो, कब दोगे तुम, तो हम मार्केट तक तुम चले जाओगे, ठीक है, लेने के लिए, लेकिन जो पैसा होगा वो तुम नहीं लगाओगे, घर से लेके जाओगे। तो जो मार्केट तक तुम खुद से चले गए हो, ठीक है, यानी कि आधा काम तुम खुद कर लिए और जो पैसा लिए हो घर से लिए हो, यानी कि आधा काम तुम खुद किए और आधा काम किसे लिए, घर से पैसा लिए हो, पैसा लिए हो, यानी कि आधा आधा दोनों बांट दिए हो, ठीक है। इसे बोलेंगे सेमी ऑटोनोमस, ठीक है। तो अगर देखो प्रोटीन बनाने के लिए खुद का राइबोसोम रखा है, लेकिन सेफ बचने के लिए क्या कर रहा है, इसके अंदर है, यानी कि आधा है, ठीक है, यानी कि इसे बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और क्या, क्लोरोप्लास्ट, जो दोनों है ना ये खुद का, ये याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट खुद का डीएनए रखता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट खुद का डीएनए रखता है और खुद का राइबोसोम भी रखता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस, क्या लेंगे इसे बोलेंगे, इसलिए देखिए आइए चलिए देते हैं सेमी ऑटोनोमस, जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है दोनों क्या है, वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, ठीक है, दोनों, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं क्या, क्योंकि भी क्या आधा काम कर रहे हैं खुद कर रहे हैं और आधा काम कर रहे हैं बचने के लिए किसके अंदर, किसी दूसरे के अंदर शिफ्ट है, ठीक है। तो ये था, तो जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है और हमारा जो क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये खुद का डीएनए रखता है, खुद का राइबोसोम भी रखता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, ठीक है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पूछता है, ठीक है, कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो क्या सेमी ऑटोनोमस है, ठीक है, कैसा है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो आगे हम अगला लेक्चर फिर लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसको पढ़ाई करें और लेक्चर को फॉलो करते रहें और देखते रहें, ठीक है, लेक्चर को देखते रहें और इसको नोट बनाते रहें, ठीक है, नोट पे लिखते रहिए। तो आगे हम आगे से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, फिर हम अगला लेक्चर लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिए, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।